दोस्तों अगर आप भी ग्रो ऐप को यूज़ करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताया है कि कैसे आप लोग शेयर बाय कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो और भी कई सारी चीज़ें वो कैसे कर सकते हो। तो चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है, ग्रो एक डीमेट अकाउंट है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलता है, जहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप की रेटिंग की बात करें तो 4.8 की रेटिंग आपको मिल जाती है और काफी ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया है और बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। बाकी ये वीडियो केवल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना अपने रिस्क पे करना, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमने अपना ग्रो ऐप को ओपन किया तो कुछ स्टेप का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ऊपर साइड शेयर मार्केट का इंडेक्स मिलता है। ये देख सकते हो, निफ्टी 50 मिल रहा है, सेंसेक्स मिल रहा है और बैंक निफ्टी और इधर फिन निफ्टी वगैरह सारे इंडेक्स मिलते हैं। तो इसको देख के आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी जो मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि निफ्टी 50 अभी प्लस में है, सेंसेक्स भी प्लस में है। तो निफ्टी 50 के अंदर भाई इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं। जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी है वो आपकी निफ्टी 50 में आती है। सेंसेक्स के अंदर जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज है, यानी भारत की जो सबसे बड़ी 30 कंपनी है वो आपकी सेंसेक्स में आती है। और बैंक निफ्टी के अंदर सभी आपके बड़े बड़े बैंक्स आ जाते हैं। तो ये चीजें देख के आप पता लगा सकते हो। जैसे निफ्टी 50 के अंदर भारत की 50 कंपनी है सबसे बड़ी, तो जो 50 कंपनी के शेयर है उनके प्राइस अगर इधर इधर होते हैं तो यहाँ पर जो इसका इंडेक्स है निफ्टी 50 वाला, इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, इधर इधर होता है, जिससे प्राइस अप होता है, डाउन होता है। तो ये आप पता लगा सकते हो। ऐसे ही सेम सेंसेक्स में भी आप पता लगा सकते हो। यहाँ पर आपको एक्सप्लोर मिलता है, यहाँ पर रिसेंटली व्यूड दिखाता है आपको कि आपने ये देखा हुआ है। यहाँ पर आपको एक्सप्लोर मिल जाता है और इस जगह पे आपको रिसेंटली व्यूड मिल जाता है। जो भी स्टॉक्स या शेयर्स आपने देखे होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, ग्रो एप्लीकेशन पे सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है तो वो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है भाई, तो इसको देखने के लिए सिंपली सी मोर पे क्लिक करना है। जैसे सी मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी स्टॉक्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और इनमें से कोई भी शेयर अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट्स एंड टूल्स मिल जाता है आपको, जिसमें आपको एमटीएफ मिलता है। एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कई सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिसमें आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करके ट्रेड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक एसआईपी मिलता है, ईटीएफ मिलता है। ईटीएफ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको कई सारे पॉपुलर ईटीएफ्स मिलते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बगल में आपको आईपीओ मिल जाता है, जिसमें आपको ओपन आईपीओ मिलता है, जहां पर आप लोग इस किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये एक आईपीओ है, इसमें मैं अप्लाई करना चाहूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अप्लाइड आईपीओ यहाँ पर दिखाते हैं, क्लोज्ड आईपीओ इस जगह दिखा देते हैं आपको जो भी क्लोज्ड हो चुके हैं, और जो इन फ्यूचर आने वाले अपकमिंग आईपीओस वो आपको इस जगह पे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। थोड़ा सा नीचे जाते हो तो आपको टॉप मूवर्स टुडे मिलता है। ठीक है, इसको देख के आपको ये पता चलता है कि 24 घंटे के अंदर ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा है और जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा घटा है। यानी जब मार्केट ओपन हुए थे उस टाइम के बीच से लेके जब मार्केट क्लोज हुई है उस टाइम के बीच में ऐसे कौन से शेयर्स है जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और ऐसे कौन से शेयर्स है जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। तो इसको देखने के लिए मार्केट ट्रेंड्स पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर टॉप गेनर आएगा, टॉप लूजर आएगा, टॉप बाय वॉल्यूम आएगा, और यहाँ पर आपको 52 वीक लो, 52 वीक हाई वगैरह भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ऊपर से आप इंडेक्स भी स्विच कर सकते हो। जैसे निफ्टी 100 लगा है, इसको आप लोग यहाँ पर निफ्टी 500 भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे चेंज कर सकते हो। जैसे टॉप गेनर में केवल वही शेयर्स आएंगे जिनका प्राइस एक दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, वही शेयर्स आपको टॉप गेनर्स में दिखाए जाते हैं। जैसे कि देखो सभी शेयर्स के नीचे ग्रीन कलर में लिखा है, तो सभी का प्राइस बढ़ा हुआ है, कोई भी यहाँ पर घाटे में नहीं गया, सभी के प्राइस एक ही दिन में इंक्रीज हुए हैं। तो ये टॉप गेनर्स में आ गया। ठीक है, ऐसे आप टॉप लूजर्स चेक कर सकते हो। ऐसे स्टॉक्स जिनका प्राइस एक दिन में काफ़ी ज़्यादा गिर गया है तो वो आपके टॉप लूजर्स में आ जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे शेयर्स है जिनका प्राइस सारे का सारा रेड में दिखाया जा रहा है, यानी सभी के प्राइस यहाँ पर माइनस में गए हैं, गिर चुके हैं। ठीक है, टॉप बाय वॉल्यूम मिल जाता है आपको, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टॉप पे जो चल रहे हैं शेयर्स वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। 52 वीक हाई देख सकते हो, 52 वीक लो देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ मिल जाता है। एमटीएफ की मदद से जो सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा है वो शेयर्स आपको इस जगह पे दिए गए हैं। तो आप इनमें अगर ट्रेड करना चाहो सी मोर पे क्लिक करके पूरी लिस्ट देख सकते हो और इनमें से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको टॉप इंट्राडे भी देखने को मिल जाता है, टॉप इंट्राडे स्टॉक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप इंट्राडे स्कैनर पे क्लिक करोगे जैसे ही तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे इंट्राडे स्टॉक्स आ रहे हैं जिनमें आप ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम शॉकर्स मिलता है, नीचे ट्रेडिंग स्क्रीन्स मिलता है, सेक्टर्स ट्रेंडिंग टुडे, किस सेक्टर के स्टॉक इतने टाइम ट्रेंड कर रहे हैं, लेदर के कर रहे हैं, फुटवेयर के कर रहे हैं, सब यहाँ पर मिलता है।
पॉपुलर ईटीएफ्स फॉर एसआईपी भी मिलता है। ईटीएफ्स के अंदर अगर आप एसआईपी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ईटीएफ बाय ग्रो भी देखने को मिल जाता है आपको। स्टॉक इन न्यूज़ मिलता है, ऐसे स्टॉक्स जिनके बारे में न्यूज़ में बात हो रही हो तो वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अब बारी आती है शेयर कैसे खरीदा जाता है। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको कैपिटल डाल देना है यहाँ पर। कैपिटल डालने के बाद आपको शेयर खरीदने के कई सारे तरीके मिलते हैं। पहला तरीका मिलता है डायरेक्ट आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज से शेयर उठा सकते हो, या फिर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज से उठा सकते हो, या बैंक निफ्टी में से उठा सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं जाऊँगा ओवरव्यू में, यहाँ पर देखो निफ्टी 50 कंपनीज मिल रही, सी ऑल पे क्लिक करूँगा। यहाँ मेरे सामने भारत की जो सबसे बड़ी 50 कंपनी है वो आ चुकी हैं। इनमें से मैं कोई भी शेयर अगर खरीदना चाहूँ तो खरीद सकता हूँ सिंपली यहाँ पर बाय पे क्लिक करके, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है, या फिर यहाँ पर सर्च कर सकते हो किसी भी शेयर का नाम। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टाटा, तो यहाँ पर टाटा कंपनी के जितने भी शेयर्स है वो आ जाएंगे। और अगर शेयर से शेयर्स देखने तो सिर्फ स्टॉक्स लगा दो तो सिर्फ आपको स्टॉक्स ही दिखाए जाएंगे टाटा कंपनी के जितने भी होंगे, ठीक है। आप इनमें से कोई भी बाय कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि इस वाले शेयर को अगर मैं खरीदना चाहता हूँ, जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर मुझे खरीदना है, तो सबसे पहले मैं इसकी परफॉर्मेंस देखूंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। टुडेस लो इसका कितना था, टुडेस हाई कितना गया था, कितना नीचे गिरा था, कितना ऊपर गया था प्राइस, 52 वीक में कितना नीचे गिरा था प्राइस, 52 वीक में कितना हाई गया था, सब चीज़ें देखनी होती है। फंडामेंटल्स भी आपको देखना होता है, फाइनेंशियल्स देखना होता है, और उसके बाद टेक्निकल्स देखना है, एफएनओ देखना है, यहाँ पर न्यूज़ भी देख लेना है, इवेंट्स भी देख लेना है, सब कुछ देखना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाओगे यहाँ पर टेक्निकल्स में बहुत सारी एडिशनल डिटेल्स होती हैं आपको देखनी है। मार्केट कैप है, पीबी रेशियो है, आरओई है, डिविडेंड है, सब कुछ आपको मिलता है यहाँ पर। साथ ही साथ आप इसका चार्ट भी देख सकते हो सिंपली यहाँ पर इसको बड़ा करके इस तरीके से, ठीक है। अच्छे से आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो भाई, ठीक है। अब जैसे मुझे इसको बाय करना है तो सिंपली बाय का बटन नीचे मिल रहा है, बाय के बटन पर क्लिक करूंगा। अब मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। 3 ऑप्शन आते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे, एमटीएफ, ठीक है। तीनों के बारे में हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले डिलीवरी में अगर हमें इस शेयर को खरीदना है तो हम सबसे पहले क्वांटिटी डालेंगे कि हमें कितने शेयर चाहिए। जैसे मुझे एक चाहिए तो मैंने एक इस जगह पे भरा। एक भरने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है रिक्वायर्ड मार्जिन, इतना पैसा लगेगा इस शेयर को बाय करने के लिए। और ये जो शेयर है ये बीएससी का शेयर है, इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये एनएससी में आ जाएगा, देख सकते हो एनएससी में आ चुका है। और प्राइस आप सेट कर सकते हो, मार्केट प्राइस पे बाय करना चाहो तो मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो। ये ऊपर जो मार्केट प्राइस है यही होता है मार्केट प्राइस। अगर आप लिमिट लगाना चाहो तो लिमिट प्राइस पे भी बाय कर सकते हो, अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हो, ठीक है। डिलीवरी में क्या अंतर होता है ये मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आप इस शेयर को आज डिलीवरी में अगर आप खरीद लेते हो तो आज के दिन आपने इसे खरीद लिया तो आप इसे कभी भी बेच सकते हो, जब मर्जी हो तब तक रख सकते हो। कल, परसों, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब मर्जी हो तब बेचो, ठीक है। नहीं बेचना है तो रखे रहो अपने पास। और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप यही चीज़ इंट्राडे में लोगे तो देखो क्या मिलता है आपको। इंट्राडे में आपको 5x मार्जिन मिलता है और यही एक क्वांटिटी आपको 295 रुपये की पड़ रही। और यही आप डिलीवरी में देख रहे हो तो 1406 रुपये, और इंट्राडे में आपको 295 रुपये। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपको इंट्राडे में मार्जिन मिल रहा है, इसका बेनिफिट से यहाँ पर ये शेयर्स आपको सस्ता मिल रहा है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, डिलीवरी में अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हो, एक तरीके से लंबे समय के लिए आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सेम डे खरीदना है, सेम डे ही सेल कर देना है, मार्केट क्लोज होने से 10 मिनट पहले ही। आप उसमें से पोजीशन बना के नहीं बैठ सकते, आपको अपनी पोजीशन क्विट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे में यही होता है, किसी भी चीज़ को सेम डे खरीदना, सेम डे ही बेच देना, उसको लेके रख नहीं सकते। लेकिन डिलीवरी में अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आप उसे जब तक चाहो तब तक रख सकते हो। तो जैसे अगर आपने किसी शेयर को बाय कर लिया, वो आपका सिंपली चलाएगा होल्डिंग्स के अंदर। ये देखो होल्डिंग्स मिल रहा है, जैसे आप होल्डिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा 1 डे रिटर्न कितना है, टोटल रिटर्न कितना है, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था, और किस शेयर से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों ने भी किसी शेयर से प्रॉफिट कर लिया, वो सोच रहे हो उसे किस तरीके से सेल किया जाता है। जैसे मेरे पास ये शेयर है, मुझे इसे सेल करना है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, सेल पे क्लिक करूंगा, क्वांटिटी डालूंगा, वेरीफाई सेल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर देखो टिपिन वगैरह वेरीफाई करने को कहा जाएगा, और उसके बाद मैं सक्सेसफुली शेयर को सेल कर दूंगा और ये शेयर सक्सेसफुली सेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे अकाउंट में यहाँ पर पैसे वगैरह आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की, तो यहाँ पर एफएनओ आपको मिलता है। एफएनओ पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। इस जगह पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो, इधर आपको सेंसेक्स का यहाँ पर ऑप्शन चेन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, सी मोर पे क्लिक करके और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे इधर सेंसेक्स है और भी कई सारी चीज़ें। चेन ओपन कर लेते हो तो यहाँ पर सेंसेक्स आ जाता है, इधर साइड आपका कॉल प्राइस, इधर साइड पुट प्राइस दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। तो ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं,
आप चाहे तो निफ्टी 50 में आके भी यहाँ से ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हो। जैसे मैं ऑप्शन चेन ओपन कर रहा हूँ, ये निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन ओपन हो चुकी है। ऐसे ही सेम आप सेंसेक्स में कर सकते हो। ऑप्शन चेन ओपन करके बीच में आपका स्ट्राइक प्राइस आ जाता है, लेफ्ट साइड आपका कॉल प्राइस, राइट साइड पुट प्राइस, ठीक है। इसमें आप अपना ट्रेड वगैरह कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ी रिस्की चीज़ है, इसको सीखना है आपको, तभी करना है, वरना आप लॉस करोगे बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको कई सारे पॉपुलर फंड्स मिलते हैं जिनमें कि आप एसआईपी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे ये एसआईपी कैलकुलेटर मैं ओपन करता हूँ, तो मान लेते हैं आप 100 रुपये की यहाँ पर एसआईपी कर रहे हो और आपको एक साल में 12% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और आपने जो टाइम पीरियड रखा है यहाँ पर रखा है 4 साल का। आपने 4 साल तक 100 रुपये इन्वेस्ट किए कंटिन्यू। 4 साल में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पर 4800 रुपये की होगी, यानी आप टोटल 4800 रुपये इन्वेस्ट करोगे और उससे कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1302 रुपये का। यानी जो आपके 4800 रुपये होंगे वो बन सकते हैं 6102 रुपये दोस्तों। तो ये 100 रुपये का लेके मैंने बताया था। अगर आप यही चीज़ ज़्यादा करते हो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं से थोड़ा बढ़ाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ डिफरेंस। जैसे कि 1100 रुपये की आप एसआईपी करते हो 4 साल के लिए, तो आप यहाँ पर टोटल 4 साल में 52,800 रुपये इन्वेस्ट करते हो और वो 52,000 कितने बन जाते हैं, 67,117 रुपीज़। तो इसमें यही होता है कि आपको रिटर्न मिलता है अमाउंट के ऊपर, और वो सभी फंड्स पे अलग अलग टाइप पे मिलता है। और हो सकता है कि आपको कम रिटर्न मिले, फ्लैक्चुएट हुआ करता है रिटर्न। यहाँ पर देखो 3 साल में इतना रिटर्न है, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। तो आप अपने हिसाब से अपना फंड चूज कर सकते हो और इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से एंजल वन ऐप को यूज करना है दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपकी जरा भी हेल्प हुई या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना।